भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। खून की प्यासी दुल्हन। एक दिन प्रकाश गाड़ी लेकर अपने दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। वो गांव बहुत दूर था और उस गांव में जाने का रास्ता भी जंगल से ही था। धीरे धीरे रात होने लगी थी। जब वो जंगल की ओर गुजरने लगा तो उसे एक सामने लड़की दिखाई। वो अकेले ही एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। वो एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ये सब देखकर प्रकाश ने गाड़ी रोक दी और सोचने लगा कि अरे, इतने घने जंगल में और इतने रात में ये दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? वो गाड़ी से नीचे उतरकर उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि अरे, तुम कौन हो और इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? और तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कोई नहीं है क्या? तुम्हारे पति कहाँ गए? पति का नाम लेते ही वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नाम मत लो उस गद्दार का। उसने मुझे फंसाया है, मुझसे शादी करने का वचन दिया और अब मुझे यहाँ इस जंगल में अकेले छोड़कर कहीं चला गया। देखो, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा गांव, नाम, पता सब बता दो। मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। उस लड़के ने उसे पता बता दिया। फिर प्रकाश उसको अपने गाड़ी में लेकर उसने बताए हुए पते पर जाने लगा। वो जंगल के अंदर ही अंदर जा रहा था। वहाँ एक घर था। फिर उस लड़के ने कहा कि यही मेरा घर है, मुझे यहाँ छोड़ दो। और हाँ, शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कुछ तो लेना ही होगा, इसलिए तुम्हें अंदर आना ही होगा। प्रकाश पहले से डरा हुआ था। वो मना कर रहा था, लेकिन उस लड़के ने कुछ सुना नहीं। तुम्हें अंदर आना ही होगा और थोड़ी चाय लेनी ही होगी। ऐसा कहकर वो घर के अंदर जाने लगी। इसलिए प्रकाश गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। अंदर जाते ही उस लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया और किचन की ओर जाकर वहाँ चाय बनाने लगी। बहुत देर हो गई, लड़की वापस नहीं आई। इसलिए प्रकाश किचन में गया। उसने देखा तो लड़की वहीं पर थी। उसने पीछे से आवाज लगाई, अरे, तुम कितनी देर हो गई चाय बना रही हो? मुझे जाना है, बहुत अंधेरा हो गया है। क्या तुम्हारी चाय मुझे जल्दी मिल सकती है? लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए प्रकाश धीरे धीरे उसके पास गया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते ही वो लड़की पीछे मुड़ गई, लेकिन उसका सर घूंघट से छुपा था। प्रकाश ने कहा कि अरे, तुमने तुम्हारा चेहरा क्यों छुपाया रखा है? मैंने तो तुम्हें पहले से ही देखा है। और ये चाय बनाने में और कितनी देर लगेगी? लेकिन फिर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए प्रकाश धीरे धीरे उसका घूंघट उठाने लगा। घूंघट उठाते ही वो जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे, ये क्या? तुम कौन हो? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ऐसा कहकर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे की ओर भागने लगा। इतने में उस चुड़ैल के लंबे लंबे हाथ आकर उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि कहाँ भागा जा रहा है? कितने दिनों से मैं खूनी की प्यासी हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, तुम कौन हो? तुमने बताया कुछ और तुम निकली कुछ और। नहीं, मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही था, लेकिन इस बात को बहुत साल हो गए। फिर उस चुड़ैल ने सारी कहानी बता दी। मैं कमलापुर गांव के एक किसान की बेटी हूँ। मेरी शादी तय हो गई थी, इसलिए मेरे पिताजी, मेरी माँ और मैं बहुत खुश थे, क्योंकि मुझे बहुत बड़े घर का रिश्ता आया था। वो लड़का दिखने में बहुत अच्छा था और वो विदेश में नौकरी भी करता था। उसने मुझे पसंद किया। फिर मेरे साथ शादी करके मुझे अपने गांव लेकर जाते हुए इसी जंगल में गाड़ी रोक दी और कहा कि देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन मेरे पिताजी के कहने पर मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। अब तुम चली जाओ। अरे, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मुझे तो रास्ता भी पता नहीं है। आप मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। ऐसा कहकर वो लड़की बहुत रोने लगी, लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ा। लड़की ने उसे पकड़ लिया
तो उसने चाकू से मार दिया और वहीं पर छोड़कर भाग गया। तब से मैं दुल्हन के रूप में इसी जंगल में रहती हूँ और जो भी कोई अकेला आदमी मुझे मिलता है उसे मारकर उसका खून पीती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। हा हा हा। ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगी। देखो, तुम्हें जो मदद चाहिए वो मैं कर दूंगा। चाहे तो तुम उस लड़के का नाम पता बताओ, मैं इसी जंगल में उसे लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर उसने प्रकाश को नाम पता बताया तो प्रकाश चौंक गया, क्योंकि वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था। तो वो जिसे मिलने जा रहा था वही उसका दोस्त था, लेकिन उसे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की के साथ नाइंसाफी की थी। 2 घंटे के अंदर मैं उसे लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे धोखा मत देना। अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर प्रकाश अपने दोस्त के गांव चला गया और अपने दोस्त से मिला। अरे रवि, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत दिन बाद आ गए। अरे, मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आ नहीं सका। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, चलो, मुझे तो कुछ काम ही नहीं है। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल से जाने लगे। बीच रास्ते में प्रकाश ने गाड़ी रोक दी। अरे, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं अभी जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। बहुत देर हो गई, लेकिन प्रकाश वापस नहीं आया। फिर रवि प्रकाश को पुकारने लगा। अरे प्रकाश, तुम कहाँ हो? कितनी देर हो गई, जल्दी आ जाओ। इतने में ही उसे पायल की आवाज आ गई। उसने पायल की ओर देखा तो वहाँ एक सुंदर लड़की दुल्हन के रूप में वहाँ से जा रही थी। उसने कहा, अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो, मैं तुम्हें गाड़ी से तुम्हारे गांव छोड़ता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर रवि बिना सोचे ही उसके पीछे पीछे चला गया। वो एक घर में चली गई। रवि भी उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। बहुत देर हो गई, लड़की वापस नहीं आई, इसलिए प्रकाश किचन में गया। उसने देखा तो लड़की वहीं पर थी। उसने पीछे से आवाज लगाई, अरे, अभी चाय तैयार हुई कि नहीं? ऐसा कहते ही वो लड़की पीछे मुड़ गई। उस दुल्हन को देखकर रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब तुमने मुझे अकेले जंगल में छोड़ दिया तब मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं कितनी रो रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? तूने तो मुझे मार दिया और तब से मैं चुड़ैल बनकर इस जंगल में घूम रही हूँ। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अरे पापी, तुमने गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर वो रवि का खून चूसने लगी। ये सब दूर से प्रकाश देख रहा था। जब चुड़ैल शांत हो गई तो प्रकाश उसके पास गया और उसने कहा कि देखो, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। अब तुम कभी किसी आदमी को परेशान नहीं करोगी, ऐसा मुझे वचन दे दो। फिर प्रकाश को वचन देकर वो वहां से चली गई। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड